तो दोस्तों एज़ कमिटमेंट मैंने बोला था कि मैं आपको पंतनगर की विज़िट कराऊंगा। तो अभी हम लोग हैं फिशरी डिपार्टमेंट में। ये फिशरी डिपार्टमेंट है और यहाँ पे मछलियों की सीड मिलती है और आप देख रहे होंगे बड़े से तालाब। ये यहाँ पे फ़िश की फार्मिंग हो रही है, हार्वेस्ट किया जा रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मछलियों का साइज़ क्या है और कब डाला है, ये सारे पता करके मैं आपको बताता हूँ। अगर फ़िश फार्मिंग करनी है तो यहाँ से आपको सीड मिल जाएंगे और यहाँ से आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिलती है, जो कि अभी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। सो गाइज़, ये है फ़िश पॉन्ड, जो कि काफ़ी बड़े हैं। मैं मेज़रमेंट तो नहीं बता सकता बट ये काफ़ी बड़े हैं। और मैं आपको थोड़ा सा क्लोज जाके दिखाऊं तो आपको हल्का सा फ़िश दिख रही होंगी, मछलियाँ दिख रही होंगी, क्योंकि पानी बहुत गंदा है, इस वजह से मछलियाँ दिख नहीं रही हैं। ये 2 पॉन्ड हैं, ऐसे ही बहुत सारे पॉन्ड पीछे हैं जिनमें फ़िश फार्मिंग करी गई है। और ये कमर्शियल नहीं है, ये एक्चुअली यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है बच्चों को, जो भी यहाँ पे लर्निंग या फिर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उसके लिए ये पॉन्ड बनाए गए हैं। 1 एकड़ का एक तालाब है। 1 एकड़ में एक तालाब है। इसकी लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, गहराई 2.5 मीटर। क्या क्वांटिटी होती है, कैसे होती है, पूरा जानते हैं। हाँ। ये हमारे इधर से इस लाइन में सारे 1 एकड़ के तालाब हैं। ये 1 एकड़, ये 1 एकड़ वो है, 1 एकड़ ये, 1 एकड़ वो, इसी तरीके से ये हमारे 7 तालाब हैं 1 एकड़ के। उधर 1-1 हेक्टेयर के, मतलब 2.5 एकड़ या 2.5 एकड़ बोलते हैं, उधर है। इधर जो तालाब है, इधर हम मछली का बच्चा उत्पादन करते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। इधर मछली का बच्चा जो पैदा करते हैं, रखते हैं, फिर वो हम किसानों को देते हैं। इसमें हमारे जो हैं, इसमें इस तालाब में 1 नंबर और 2 नंबर इसमें हमारे ब्रूडर हैं। ब्रूडर जो प्रजनक बोलते हैं, जिससे हम मछली का बीज पैदा करते हैं। तो इससे प्रजनक छांटे जाते हैं। छांटने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जो और तालाब हैं बड़े बड़े, उसमें से जो सबसे स्वस्थ और अच्छी मछली होती है, हम उनको छांट के इसमें रख लेते हैं। तो इसमें लगभग हमारे 4000 ब्रूडर हैं। 4000 ब्रूडर, 4000 उसमें है। उसको हम, जब हमारा मछलियों के प्रजनन सीजन आता है, तो हम उनकी बच्चे पैदा कराते हैं, उसमें हम उपयोग में लाते हैं ये ब्रूडर। बाकी जो और तालाब हैं इधर इस साइड के, उसमें हम मछली पालते हैं, तो उसकी मछली हम बेचते भी हैं। बुधवार शनिवार को यहाँ से मछली बिक्री होती है, कोई भी आके ले सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष आदमी को देना है, नहीं, सबको एक साथ। ये यहीं हमारा ये मछली विक्रय केंद्र है, तो यहीं से सब ले जाते हैं। तो इसकी ब्रीडिंग के लिए क्या करते हैं कि हम नर और मादा को पहचानते हैं। तो उसके पहचानने के लिए जो पेक्टोरल फिन होता है, अगर खुरदरा है तो नर है, और चिकना है तो वो मादा है। ये एक साधारण पहचान है। प्रजनन सीजन में अलग से पता लग जाता है, क्योंकि जो उसका मादा का है वो बेली पोर्शन, उसमें अंडे आ जाते हैं, तो फूला हुआ होता है, और जो नर है वो स्लिम रहता है। इसके बाद क्या करते हैं कि जैसे हमारा इसमें 6 प्रकार की मछलियाँ हम पालते हैं, रोहू, कतला, नैन, जो कि ये इंडियन मेजर कार्प है। उसके बाद ग्रास कार्प, आमोद कार्प, सिल्वर कार्प या कॉमन कार्प बोलते हैं आमोद कार्प को भी। तो वो हमारी विदेशी कार्प मछलियाँ हैं। लेकिन हाँ, तो वो हम 6 प्रकार की मछलियाँ एक तालाब में पालते हैं। 6 प्रकार की मछलियों को रहने का स्थान, खाने का आदत, ये सब अलग अलग होती है, तथा एक दूसरे में ये प्रतिभागी नहीं होती हैं, इनमें कोई प्रतियोगिता नहीं होती है, सब अपने आप में अलग रहती हैं। लेकिन हमारे जलीय पर्यावरण के लिए 6 प्रकार की ये मछलियाँ हमारे लिए लाभकारी होती हैं। जैसे कतला और सिल्वर, ये ऊपरी सतह पर रहती हैं पानी में, तो और खाने का दोनों का नेचर अलग अलग है। कतला जो है वो जूप्लैंक्टन खाती है, और जो सिल्वर कार्प है वो फाइटोप्लैंक्टन खाती है। इसी तरीके से हमारी जो रोहू मछली, जो कि यहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड की है, मांग की जाती है रोहू की, रोहू हमारे बीच वाले सतह पर रहती है, इसको कालम फीडर बोलते हैं। तथा ये बीच वाली सतह में जो भी चीज़ होती है उसको खाती रहती है, ओमनीवोरस टाइप की होती है, ये सब कुछ खा लेती है। इसी तरीके से हमारी ग्रास कार्प जो होती है, ग्रास कार्प होती है, वो कहीं भी रहेगी, वो क्या होगी, तालाब में जो घास वगैरह होती रहती है किनारे बंदों के, वो घास खाती है ज़्यादातर। खाने को जो हम उसे कैल्शियम भोजन देते हैं तो वो भी खाती है, लेकिन उसका मुख्य जो भोजन है वो ग्रास है, घास है। इसी तरीके से नैन और कॉमन कार्प जो मछली होती है, ये निचली सतह पे रहती है। तो ये क्या करती हैं कि पानी के जो निचली सतह पे है उसकी एक तरीके से खुदाई करती रहती है।
उससे फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि हमारी मछली का स्क्रीटा जो है, मल मूत्र जो त्यागती हैं, वो पानी में जमा होता रहता है। तो ये उसको हिलाती रहती हैं तथा ऊपर आके उसको इस तरीके से करती हैं, तो जो हानिकारक गैस और छेपेट होती हैं हमारे तालाब की तलहटी में, उसको बाहर निकालती रहती हैं। तो एक तरीके से देखें, जो जलीय पर्यावरण है उसको ये संतुलन सब बनाए रहती हैं तथा किसी में कोई प्रतियोगिता नहीं होती है तथा एक दूसरे को ये मछली खाती नहीं। तो किसानों के लिए भी ये मछलियाँ यहाँ जो मैदानी क्षेत्र है उनके लिए सबसे लाभकारी होता है। पहाड़ी क्षेत्र के लिए, पहाड़ी क्षेत्र के लिए इसमें 3 मछलियाँ जो हैं, जो विदेशी प्रजाति बताई ना, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कामन कार्प, तीनों को इकट्ठा रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तीनों का नेचर अलग है। ये जाड़े में जो ठंड वाली जगह है वहाँ भी होती हैं, जैसे आपका नैनीताल झील है। नैनीताल झील में इस समय सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कामन कार्प बहुत है, तो वहाँ भी ठंडी जगह पे भी रह लेती हैं, यहाँ भी रह लेती हैं, और ट्रॉपिकल में तो ये काफ़ी मजबूत स्वस्थ मछलियाँ होती हैं, कहीं भी रह लेंगी। तो ये पहाड़ के लिए भी लाभकारी मछली है। कुल मिलाकर जो 6 प्रकार की मछलियाँ हैं, हाँ। वो आपकी सारे पॉन्ड में 6 प्रकार की मछलियाँ ही हैं। हाँ, 6 प्रकार की मछलियाँ हम जितने भी आपके पास हाँ, पॉन्ड हैं, हाँ। उसमें से 6 प्रकार की मछलियाँ हम रखते हैं यहाँ। हाँ। और आप इसलिए 8 आदमी इसमें लगते हैं। सर, और किसी भी गड्ढा कच्चा है? हाँ, कच्चा है, पूरे तालाब कच्चे रहते हैं। सीसेज होता है तो फिर भरते भी रहते हैं हम। सर, हमारे ट्यूबवेल वाटर क्वालिटी के बारे में बताएं, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? वाटर क्वालिटी में ये होता है कि मछलियों के तालाब के लिए हल्का हरा पानी जो होता है और साफ पानी वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि हल्के हरे पानी में क्या होता है, प्लैंकटन बहुत प्रोड्यूस होता है। जैसे ये पानी है हल्का हरा टाइप का है, तो ये सबसे अच्छा उत्पादन देता है। इसमें प्राकृतिक भोजन बहुत होता है। मटमैला या पीले कलर का पानी हो जाता है, जैसे नालों का होता है या फैक्ट्री का निकला, वैसा पानी क्यों होता है? उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, तो सल्फर कंटेंट बढ़ जाता है। तो वो क्या करता है कि आपकी जो इसमें जलीय ऑक्सीजन होती है, घुलित ऑक्सीजन, उसको अपने में खींचता है तथा वो अम्लीय प्रकार को बढ़ावा देता है। तो उससे क्या करते हैं कि हम उसमें उसको शुद्ध करने के लिए बिना बुझा चूना जो होता है उसको डालते हैं। हर 2 महीने 3 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बिना बुझा चूना, जैसे 1 एकड़ तालाब है, जब हम तैयारी करते हैं तालाब की, तो शुरू में ज़्यादा पड़ता है, लगभग 1 कुंटल चूना डालते हैं और लगभग इतने में 30 से 40 कुंटल गोबर डालते हैं पहले, जब मछली का बच्चा स्टार्ट करना होता है उसके पहले ये प्रक्रिया अपनाते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी होने में फिर उसके लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन की कमी जैसे होती है ना, तो पहले तो एक जियोलाइट आता है, टॉक्सी मार करके आता है, तो कभी कभी ऑक्सीजन कमी होती है, मछली मरने लगती है, तो हम तुरंत उसको जियोलाइट को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि एरेटर होते हैं, जैसे वो बंधे पर रखा हुआ एरेटर है, उसको हम पानी में इसमें डाल देते हैं और मोटर से चलता है, तो फव्वारे बना के पानी ऊपर को फेंकता है। नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी तो यहाँ इस समय ऑक्सीजन कमी सबसे ज़्यादा होती है जब बादल होते हैं। जब बादल होते हैं बरसात के सीजन में, तब ऑक्सीजन की कमी बहुत होती है। मछली को हम लाते हैं, जो ब्रूडर हमने 2 तालाबों में रख रखे हैं, उसमें नर और मादा मछली को लेके आते हैं। सुबह हम निकालते हैं करीब 9-10 बजे, फिर इस टैंक में रख देते हैं इसको, तो दोनों को रख दिया, 8-10 घंटे इसमें रख दिया, यानी 6 घंटे 7 घंटे हम रखते हैं। उसके बाद उनको हम इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देने के बाद वो ऊपर हमारा ब्रीडिंग टैंक है, वो उसमें लगभग 1 कुंटल मछली को एक बार में हम इंजेक्शन लगा के उसमें रख देते हैं। उसमें अंडे हो जाते हैं। 10 से 12 घंटे के बाद इंजेक्शन लगाने के बाद उसमें अंडे हो जाते हैं। फिर उससे अंडे हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं ऑटोमेटिक, वहीं से ढक्कन खोल दिया, तो चारों में हमारे अंडे आ जाते हैं। वो अंडे आके इसमें जब आ जाते हैं, तो 10 से 12 घंटे बाद इसमें मछली का बच्चा हैच होके जीरा बोलते हैं उस समय, तो जीरे की तरह होता है। हाँ, जीरे के बराबर, तो वो इसमें रहता है। फिर 5 दिन तक हम उस बच्चे को इसमें रखते हैं। उसके अंदर जो योग मटेरियल होता है उससे जिंदा रहता है। तो जो बच्चे इसमें रखते हैं, कई बार होता है किसान होता है बिहार का आता है या हरियाणा का, बहुत दूर दूर के किसान आते हैं बच्चा लेने, तो जीरा ले जाते हैं, छोटा ले जाते हैं, क्योंकि बड़ा ले जाने में उनको दिक्कत होती है। छोटा है 1 पैकेट में, और एक मछली 2 से 3 लाख अंडे देती है। 2 से 3 लाख अंडे देती है। तो इसमें जीरा फिर 5 दिन अगर रखा, 5 दिन के बाद तो हमारे छोटे तालाब में, नर्सरी बोलते हैं, उसमें मछली के बच्चे रख दिए। फिर होता है कि आसपास के जो किसान होते हैं बड़े बच्चे मांगते हैं कि हमें बड़ा बच्चा चाहिए, तो उनको साइज़ के हिसाब से फिर हम बच्चा उनको देते हैं।